आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के सबसे पुराने प्रम्बानन मंदिर की है। हमें भी बता देना चाहिए कि हमारा डीएनए जो है वो भी इंडियन है। हम भी ना तो अरब जो है उनकी औलाद है और ना ही तुर्क की औलाद है, यानी ना तो हम अरब हैं, ना हमारा डीएनए में हमें कहीं पे भी तुर्क जो है वो मिलते हैं। 87% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत सरकार अब प्रम्बानन मंदिर को फिर से संवारेगी। रात की एक इंतहाई तशवीशनाक अफसोसनाक खबर देखने को मिली। एक पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनी का कार्गो तैयारा वो बलूचिस्तान के करीब और माड़ा के करीब गिरकर तबाह हुआ है। कुछ बहुत ही अफसोसनाक इत्तलात सामने आई हैं। इस तैयारे के गिरने की क्या वजूहात थी? तैयारा मार गिराया है, तहलका खेज रिपोर्ट सबूत खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में मोदी साहब जकार्ता में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से मिले और वहाँ पे यहाँ बहुत सारी बातें हुई। वहीं पे 630 मिलियन की एक डिफेंस डील भी हुई है जिसमें इस तरह की परचेज की बात। अब क्या ये किसी हादसे का शिकार हुआ है? ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और हुआ है? बहुत सारी र्यूमर्स भी इससे मुतालिक जो है वो फैली हुई है। 4 साल से भी पुराना है। भारत से बाहर दूसरा बड़ा सबसे पुराना मंदिर है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, हम तो शुरू से मुसलमान भी शायद नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, इंडोनेशिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ मौजूद रहे। करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी ने मंदिर की भव्य तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उसकी सुंदरता की सराहना की। इस दौरे की खास बात यह रही कि भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। 19वीं शताब्दी में बने इस मंदिर परिसर की दीवारों पर रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों की अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का भी प्रतीक बताया जा रहा है। कमर चीमा साहब, बल्कि डॉक्टर कमर चीमा साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे। और चीमा साहब की वीडियो में एक देख रही थी तो उसमें चीमा साहब जो है वो बहुत परेशान मुझे दिखे। उनको मुझे लगा कि बहुत ज्यादा घबराहट है उनको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडोनेशिया गए और उनको वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है। तो उस पर चीमा साहब जो है वो डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या, मतलब मोदी जी को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है जी। तो चीमा साहब जो है उन्होंने कहा कि जी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो कि इंडोनेशिया के विजिट पे थे। और साथ ही साथ इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मतलब लैंग्वेज की भी बात की, उन्होंने डीएनए की भी बात की कि जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। तो चीमा साहब आपको इतनी घबराहट किस बात की है? बात तो ये है कि ये चीज तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहिए, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किए बिना ही बात करें तब भी मेरा ख्याल है कि हमें भी बता देना चाहिए कि हमारा डीएनए जो है वो भी इंडियन है। हम भी ना तो अरब जो है उनकी औलाद है और ना ही तुर्क की औलाद है, यानी ना तो हम अरब हैं, ना हमारा डीएनए में हमें कहीं पे भी तुर्क जो है वो मिलते हैं। हमारा डीएनए भी इंडियन है और हम लोग भी पहले इंडिया में ही थे और हमारे जितने भी हमसे पहले की जनरेशन हैं वो इंडिया में ही थी। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, हम तो शुरू से मुसलमान भी शायद नहीं होंगे, तो बल्कि शायद नहीं होंगे, शायद भी, शायद मुझे नहीं लगाना चाहिए। तो और आप तो वैसे भी कमर चीमा साहब, आपका तो वैसे ही वो जट वाला जैसे कहते हैं ना कि वो वाला आपका सरनेम है, तो आपको तो बिल्कुल ही जो है वो इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए और ना ही परेशान होना चाहिए। तो जब पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उसका डीएनए अगर भारतीय है, अगर पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उसमें उनके डीएनए में भी अगर हिंदुस्तान है, तो फिर अगर इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया और मान भी लिया तो मेरा ख्याल है उसमें इतना
घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे इमरान खान याद आ रहे हैं जो कहा करते थे कि जी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो चीमा साहब आपने घबराना नहीं है, और अगले शो में आप भी ये बात मान जाइएगा कि आपका भी डीएनए जो है वो इंडियन ही है। लेकिन खैर ये बात मैं आपसे पूछ लूंगी जैसे ही आप मेरा शो ज्वाइन करेंगे। मैं पहला सवाल आपसे बिल्कुल यही करने वाली हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक बार फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और अब कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है, जाहिर है कि हमारे यहाँ हर दूसरे दिन जो है हमारा लोन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अब 82,000 बिलियन तक जो है अब वो पाकिस्तान का जो लोन है वो पहुंच चुका है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम तो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सब हमसे कह रहे हैं झगड़ा खत्म करा दो, तो कोई हमारे साथ मिलना चाहता है। और यही दावे हम कश्मीर के लिए भी करते हैं, यानी जो आजाद कश्मीर या कह लीजिए जम्मू कश्मीर है, दोनों के लिए हम यही दावे करते हैं कि जी वहां से लोग जो है वो हमारे साथ आना चाहते हैं। हालांकि हमारी हालत ये है कि जगह जगह पर हम पैसा मांगते घूम रहे हैं, और कर्जा हमारा है कि जो बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं होने में नहीं आ रहा। एक तरह से हालत हमारी वही है कि हम जगह जगह पे भीख मांगना ही कहेंगे इसको, इसलिए कि जब आप हद से ज्यादा लोन मांगने लग जाते हैं तो वो फिर भीख में ही आती है। इसलिए कि कर्जा इतना तो ना तो कोई कंट्री लेती है तो दिखाई देती है, और ना ही इंडिविजुअल्स। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है वो यही कह कर अपने लोगों को कि जी हमने तो जी ईरान और अमेरिका की वॉर खत्म करा दी, जी हम तो, हमारे पीछे तो भारत पड़ा हुआ है, हमारे पीछे तो अफगानिस्तान है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर क्यों रही है, हमारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी और साजिश करेगी। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है तो न्यूक्लियर वेपन्स तो और भी कई कंट्रीज के पास हैं। कभी भी किसी और कंट्री ने उठकर ये नहीं कहा कि जी न्यूक्लियर वेपन की वजह से सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है। ये बात आपको सिर्फ पाकिस्तानी ही कहते हुए सुनाई देंगे, पाकिस्तानी ही करते हुए दिखाई देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई है, इकोनॉमी की हालत पहले से खराब होती चली जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताया कि आज फिर उसमें नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से मिले और वहाँ पे यहाँ बहुत सारी बातें हुई। वहीं पे 630 मिलियन की एक डिफेंस डील भी हुई है जिसमें एस्त्रा की परचेज की बात हुई। ये क्या डील है, हमारी आज की गुफ्तगू इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा हम मुख्तार साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडोनेशिया की थ्रेट परसेप्शन है, किस वजह से वो ये परचेजेस कर रहे हैं, क्या चाइना की तरफ से कोई थ्रेट है या क्या अंदर की कहानी क्या है। ब्रह्मोस के बेचने की बात हो रही है, दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर में टेस्टेड है। तीसरी मेरे ख्याल में ये डील अब है, जिससे पहले फिलीपीन और वियतनाम को भी बेचे हैं इंडिया ने ब्रह्मोस। कैसे देखते हैं इस डील को? व्हाई इंडोनेशिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस? लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भी आलमी मंडी में हथियार बेचने के हवाले से भी आगे बढ़े, और उस पर उनकी काफ़ी तवज्जो है। तो इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक आर्मामेंट इंडस्ट्री को डेवलप करने पे बड़ा काम किया।